दोस्तों आज का पॉडकास्ट होने वाला है एकदम इंटरेस्टिंग बिकॉज आज के पॉडकास्ट में जोक्स भी होने वाले हैं एंड टॉपर्स भी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन लोगों ने अपने पेरेंट्स का डायलॉग यानी कि मोबाइल साइड में रखो ये डायलॉग को बहुत सीरियसली ले लिया है। So without wasting of time, let's welcome our 12th CBSE topper for 2025-26. सबसे पहले है हार्ड वर्क। जब कॉन्फिडेंस में मिलता है तब सक्सेस ग्रेट होती है। प्लीज वेलकम केविन गड़ा। Silent efforts, powerful results. Please welcome Darsh Gosrani. मार्क्स सिर्फ नंबर नहीं होते, कभी कभी डिसिप्लिन के सिग्नेचर भी होते हैं। प्लीज वेलकम हर्षिल शाह। डिटर्मिनेशन का दूसरा नाम, कंसिस्टेंसी का असली एग्जाम्पल। प्लीज वेलकम अरसलान अंसारी। ड्रीम्स बड़े हो तो परसेंटेज भी इंस्पायर करते हैं। प्लीज वेलकम खुश मारकना। मार्क्स अनाउंस हो चुके हैं, सेलिब्रेशन भी हो चुके हैं, तो हम यहाँ पर मिले हैं क्योंकि हमें आपके रिजल्ट्स के पीछे की स्टोरीज जाननी है। द प्रेशर्स, सेक्रीफाइसेस, फनी मोमेंट्स एंड द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। Yes. Every topper has a mark sheet. Behind every mark sheet, there is a story of sleepless nights, supportive parents, motivating teachers, and silent sacrifices. Today we celebrate those stories. So sit back, relax, smiles, and get inspired because this is not just a podcast. This is a celebration of dreams turning into results. Okay. So first of all, I want to ask all of you one question that सबसे पहले रिजल्ट आया तब को किसका फोन आपको आया था? पापा का, मामा, भाई का, बड़े पापा का। रिजल्ट देखते ही रिएक्शन क्या था आप लोगों का? सरप्राइजिंग, सरप्राइजिंग, यस, अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि सीए के क्लासेस चालू हो गए 12th के पहले ही, मतलब ऑलमोस्ट स्टार्टिंग में। तो हम तो क्लासेस में थे तो हमको पता भी नहीं था कि रिजल्ट आ गया है, क्योंकि बहुत सारे दिनों से कमिंग सुन आ रहा है इसलिए। लेकिन जब आया तभी थोड़ा सा शॉकिंग था और सरप्राइजिंग था। फिर अच्छा लगा। लास्ट ईयर भी 13th मई को आया था और दिस ईयर इट इज़ ऑल्सो 13th मई, राइट? ओके। घर में सेलिब्रेशन हुआ या फिर ऑलरेडी कॉन्फिडेंस था कि ये तो टॉप करेगा ही? ना सेलिब्रेशन तो हुआ घर में। मतलब घर पे किसी को कॉन्फिडेंस नहीं था कि आप टॉप करोगे ऐसा? अच्छे मार्क्स अच्छे आएंगे, marks आएंगे, कितने आएंगे होगा नहीं हाँ। पता। ओके। तो फिर मम्मी ने रिजल्ट के बाद फेवरेट डिश में नहीं या नेक्स्ट टारगेट दे दिया कि अब ये फेवरेट डिश, टारगेट, हाँ टारगेट तो हमने सेट। दर्श आपसे कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का सीक्रेट। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ने का, बस इतना ही। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ने का और रिवाइज हो जाएगा। इसके बाद कुछ दूसरी बार बुक खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मतलब डे टू डे जो स्कूल और कोचिंग में जो होता है वो आपको घर पे जाके एक बार रिवाइज करना है, राइट? ओके। अरसलान, आपका रिजल्ट देख के आपको सरप्राइज फील हुआ कि आपको एक्सपेक्टेड था कि नहीं इतना परसेंटेज तो आएगा? नहीं, मेरे लिए बोथ था क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट किया था अराउंड 80%, बट सरप्राइजिंगली मुझे 84.4% आया। मेरे लिए बहुत एक्सीलेंट। हर्षिल, आपसे आपका कोई फनी मोमेंट ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन टाइमिंग? प्रिपरेशन के टाइम हम सब लोग दोस्त बैडमिंटन खेलने जाते थे, जहाँ पे मेरे को 3 बार सिर पे शटल लगा था। मेरा एक बार चश्मा भी टूट गया था, तब मेरे को लगा कि गया अभी। उसके परसों ही पेपर था, फिर वो तो हो गया चश्मा। मतलब ड्यूरिंग द एग्जाम यू आर गोइंग टू प्ले बैडमिंटन? स्ट्रेस थोड़ा रिलीज करे, पूरा दिन हम घर में ही हो, फिर थोड़ा स्ट्रेस भी रिलीज करना चाहिए। और सीबीएसई में क्या होता है कि पेपर के बीच में बहुत सारी छुट्टियां होती है और आप केविन आप तो घूमने भी गए थे शायद? हाँ, थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू यू केविन। आप लास्ट 30 डे बोर्ड एग्जाम की डेट रिवील हो गई थी, बाद में लास्ट 30 डे में आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? सबसे पहले तो मतलब डेली जो भी आपको पसंद हो, जैसे कि
अगर आपको अर्ली मॉर्निंग स्टडी करना पसंद है तो अर्ली मॉर्निंग करो, अगर लेट नाइट पसंद है लेट, जैसे कि मुझे अर्ली मॉर्निंग पसंद है तो मैं सुबह 3:30 से 4 बजे मैं हर रोज़ उठता था और स्टडी करता था। बाद में पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा स्टडी करता था, जैसे कि नहीं कि पूरा फोकस 15-15 घंटे पढ़ना है, वैसा कुछ नहीं था। बाद में शाम को बैडमिंटन खेलने और वैसे मतलब माइंड फ्री करने के लिए जाता था और वो सब। नेक्स्ट क्वेश्चन खुश आपसे, आपके अकॉर्डिंग में स्मार्ट स्टडी किसको बोलते हैं? स्मार्ट स्टडी मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा पढ़ना नहीं है, थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंसी के साथ नोट्स बना के पढ़े तो अच्छा। आप टेक्स्ट बुक यूज़ करते थे कि आपकी खुद की बनाई हुई नोट्स? टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक्स, ओके। पढ़ाई कर रहा हूँ ऐसा बोल के मोबाइल कितना यूज़ किया है? बहुत दोनों। मतलब घर पे आप बोलते थे कि हम लोग रूम में जाके पढ़ाई कर रहे हो, आप मोबाइल यूज़ करते हो, ऐसा कभी? लेकिन पढ़ाई के साथ मतलब पढ़ाई के हाँ, लिए भी मतलब मोबाइल यूज break करते के हैं time। और पढ़ाई के बिना भी वैसे। हाँ ऐसा नहीं कि खाली मोबाइल यूज़ कर रहे, पढ़ाई भी कर लेते हैं मोबाइल। हाँ हाँ पढ़ाई भी, पढ़ाई पहले भी पढ़ाई करते थे। कंप्लीट करते थे बाद में वो एग्ज़ाम हॉल में एक्स्ट्रा सप्लीमेंट मांग कर आपने स्वेग दिखाया है कभी? दिखाना था पर नसीब में नहीं था। हाँ, दिखा रहा था लेकिन नसीब में नहीं था, ओके। और हमने सुना है दर्श आपने बहुत सारी सप्लीमेंट्रीज ली है, हाँ अकाउंट्स में ली थी तो दिख रहा है। कितने मार्क्स आपके अकाउंट में? 98। आउट ऑफ 100 ही हैज स्कोर्ड 98 मार्क्स, ओके। तो 2 मार्क आपने 2 सप्लीमेंट्री कम यूज़ की इसलिए काट लिए बोर्ड वालों ने? नहीं ऐसा नहीं है, ओके। चलो, ग्रुप स्टडी में स्टडी ज़्यादा थी या गॉसिप? दोनों। स्कूल का ग्रुप है तो मस्ती ज्यादा, मस्ती है। और पढ़ने वालों का ग्रुप है तो पढ़ाई ज्यादा। हाँ सारे टॉपर साथ में हो तो पढ़ने का ज्यादा होता है वैसे। जब पेपर का लेवल आपको इजी लगे पेपर एग्जामिनेशन हॉल में, तो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आप उसको हैप्पीनेस की तरफ सेलिब्रेट करते थे या फिर आपको टेंशन होने लगती थी कि पेपर चेकिंग हार्ड होगा या कितने मार्क आएगा, ऐसा कुछ? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस। हैप्पीनेस भी होती थी और थोड़ा टेंशन भी रहता था। जैसे कि मैं मेरा बताऊँ तो मैं हर रोज़ जब से पेपर ख़त्म हुए हर रोज़ मैं सुबह उठ के कैलकुलेटर में एक्सपेक्टेड मार्क्स चेक करता है कि इतने % मुझे आ सकता है वैसे। खुश, आपसे एक क्वेश्चन है, आप कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ करते थे जिससे आपके इतने अच्छे मार्क्स आए? स्ट्रेटेजी में एक रेगुलर स्टडी और फिर PYQ सोल्व करने, फिर वो नोट्स बना के पूरा प्रॉपर एक दिन में पूरा सुबह टाइम टेबल बनाने का कि आज पूरे दिन ये टॉपिक्स करने हैं। ओके, मतलब आप डे टू डे प्लानिंग करते थे, नॉट मंथली प्लानिंग, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन केविन आपसे, मोबाइल डिस्ट्रैक्शंस को कैसे आपने मैनेज किया? मोबाइल डिस्ट्रैक्शन जैसे कि मोबाइल में कैसा हम लोग बहुत सारी चीज़ें, सोशल मीडिया तो मेनली जो हमको डिस्ट्रैक्ट करता ही है, तो उसके लिए भी मतलब आर सेट कर दिए थे कि 2 घंटे सिर्फ सोशल मीडिया के लिए, बाकी पूरा दिन स्टडी करो और वो सब, मतलब पूरा नहीं कि पूरे टाइम सोशल मीडिया और वो सब, ये सब के लिए टाइम सेट है, अलॉट कर दिए थे टाइम मोबाइल में भी कि इतने घंटे हम लोग पढ़ाई करेंगे और इतने घंटे सिर्फ सोशल मीडिया वैसे। नेक्स्ट हर्षिल, आपकी जो पूरी 12th की जर्नी है उसमें पेरेंट्स एंड टीचर का इम्पोर्टेंस आपके लिए क्या रहा? टीचर्स ने शुरुआत से ध्यान दिया, इसकी वजह से सब हुआ, और पेरेंट्स ने ब्लेसिंग स्टार की और उन्होंने मुझ पे भरोसा रखा, और ये सब मेरे मार्क्स आए कि मेरा लाडला कभी ना कभी एक दिन अच्छे मार्क्स लाएगा ही लाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्सलान आपसे, प्रिपरेशन जर्नी में बिगेस्ट चैलेंज क्या था आपके लिए? For my biggest challenge was I scored very less in accountancy. So to overcome it, I did lots of practice and solved many SQP and PYQ. And surprisingly, proudly I am telling that I have got 92 in accountancy. And thank you, Neerav sir, for supporting me and guiding me. It's all your dedication and your preparation. We are just the guidance provider to you. दर्श, फ्रेंड्स के साथ कंपटीशन था या मोटिवेशन? ऑब्वियसली मोटिवेशन, क्योंकि हम कभी एक दूसरे को कॉम्पिटिटर की तरह देखते ही नहीं थे। हम एक दूसरे के डाउट सॉल्व करते थे, एक दूसरे की हेल्प करते थे कि कहाँ गलती हुई है, परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज करे वैसे।
सो आप लोग जब टेस्ट स्कूल की प्रीलिम में या तो मॉक टेस्ट एग्ज़ाम में आपको जब भी कभी मार्क्स आते तो आप कंपेयर करते थे कि आपको इतने ज़्यादा है, आप भी नेक्स्ट बार मैं ज़्यादा लाऊंगा, ऐसा कुछ कंपटीशन वगैरह था? कंपेयर कभी नहीं करते थे कि गलती कहाँ हुई है वो बताते हैं एक दूसरे को कि तेरी गलती यहाँ हुई है, ये सुधारने का है, मतलब वैसे कंपेयर कभी एक दूसरे को करते ही नहीं। ओके ओके, गुड, दैट्स अ गुड बॉन्डिंग बिटवीन फ्रेंड्स, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पेरेंट्स को रिजल्ट बताते वक्त क्या फील हुआ? प्राउडली बहुत अच्छा रिजल्ट। हैप्पीनेस। वेरी मच एक्साइटेड। ऐसा कोई मोमेंट जो आप कभी नहीं भूलोगे? रिजल्ट में सबमिट का बटन दबाना। रिजल्ट में सबमिट का बटन, वेरी गुड, ओके। एनीवन एल्स? पिछले साल फ्रेंड्स के साथ जो मस्ती की है वो। ओके। टीचर्स के लिए एक लाइन। थैंक यू। थैंक यू, ग्रेटफुल। चलो अब रैपिड फायर राउंड खेलते हैं, राइट? ऑनलाइन स्टडीज़ और ऑफलाइन स्टडीज़? और ऑफलाइन। फ्रेंड्स के साथ हो तो ऑफलाइन, और फ्रेंड्स ना हो तो ऑनलाइन। मिक्सचर बोथ। मॉर्निंग स्टडी और नाइट स्टडी? मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग। आफ्टरनून। मॉर्निंग। एग्जाम के टाइम पे व्हाट वुड यू प्रीफर, चाय और कॉफ़ी? चाय। कॉफी, स्पेसिफिक कोल्ड कॉफी। कॉफी। उससे तबीयत खराब नहीं हो जाती? ओके, चलो। CBSE बोर्ड इज़ नॉट अलाउिंग कैलकुलेटर, बट व्हाट अकॉर्डिंग टू यू कि CBSE बोर्ड को कैलकुलेटर अलाउ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे मतलब हमारा ही जो माइंड कैलकुलेशन होता है वही पावरफुल होता है और वही आगे जाके काम आएगा। क्योंकि हर जगह हम लोग कैलकुलेटर हमारे पास नहीं होगा, फ़ोन होगा, लेकिन तो भी थोड़ा तो हमारा खुद का भी दिमाग चलाना चाहिए कहीं पे। तो आप इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आपको टॉपर हो इसीलिए? ठीक है, चलो। रिवीजन और मॉक टेस्ट? रिवीजन। मॉक टेस्ट। ओके। स्ट्रिक्ट टीचर और फ्रेंडली टीचर? फ्रेंडली टीचर। अभी आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, वो आपको कंप्लीट करना है। बोर्ड से डरना नहीं, डैश। डर के आगे जीत है। बहुत इजी है। बहुत इजी है। टेंशन छोड़ो और मेहनत शुरू करो। राधिका क्लासेस की सबसे स्पेशल बात क्या है? फ्रेंडली टीचर्स, बाद में स्टूडियस जो- एनवायरनमेंट। जो टीचर्स होते हैं वो कॉन्सेप्ट जो इजी वे में समझाते हैं वो, और जो भी हमको फील्ड विजिट टाइप करवाते हैं उससे भी हमको जो नॉलेज मिलता है वो सारी चीज़ें। वो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज प्रिफरेबल, NCERT बुक्स और अदर रेफरेंस बुक्स? NCERT। फर्स्ट प्रायोरिटी NCERT। First priority is NCERT. Okay. And then for further practice, you can go for reference book. Okay. Next question. Juniors के लिए एक final message अगर आपको देना हो तो क्या होगा? स्टार्टिंग से ध्यान रखो पढ़ाई का। बैकलॉग्स होंगे तो फिर नहीं होगा। बेसिक क्लियर होना चाहिए। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ने का बस। मतलब कि हर रोज अगर आप सोच रहे कि 1% इम्प्रूवमेंट हर रोज करोगे तो एट दी एंड जो टोटल होगा वही आपका रिजल्ट बता देगा कि आपने कितना मतलब मेहनत की और कितना आपने इम्प्रूवमेंट लाया, जो भी आप जिस सब्जेक्ट में भी वीक थे उसमें। सो मतलब थोड़ा थोड़ा करके, मतलब वो बोलते हैं ना कि बूंद बूंद से सरोवर भरता है, वैसे। तो आज से 1 साल पहले अगर आपको अपनी सेल्फ को कोई मैसेज पास करना होता तो क्या करते? BST में ध्यान दे। अभी तो एग्जाम में है, पूरा एक साल। एग्जाम के लिए पूरा साल। फोकस। इंग्लिश में ध्यान दे। तो दोस्तों आज की ये एक चीज़, आज की बातचीत से हमें पता चली है कि टॉपर वही बनता है जो 5 मिनट और मोबाइल दोनों को कंट्रोल कर सके, राइट? बट जोक्स अपार्ट, these students have proved that success not come from the luck, shortcut and last night panic, but it comes from the consistency, courage and confidence. And now, as a small token of gratitude and appreciation for their outstanding efforts, Radhika Classes proudly honors our rankers with a certificate and token of gratitude. आज अचीवमेंट छोटा सा हो सकता है, बट कल इनके ड्रीम्स और अचीवमेंट्स बहुत बड़े होंगे. Once again, congratulations and all the best for the future.